हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट जो भी बाकी है अभी सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से हमने बोरो की हैं चीजें जो अपने इंडिया में अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या बोरो किया, तो इससे क्या क्या सोर्सेस हैं। फेडरल लेजिस्लेचर ये हमने लिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ली, और इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो हमने जैसे फेडरल लेजिस्लेचर में टू हाउसेस की बात की, एट पार्लियामेंट लेवल और एक पार्लियामेंट लेवल और एक जो जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो अभी भी सिस्टम चला रहा है लोकसभा एंड राज्यसभा का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, जिसको फेडरल लेजिस्लेचर जैसे है वहां पे भी ऐसा सिस्टम ब्रिटेन में सेम टू हाउसेस। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इज अ सेपरेशन ऑन विच सब्जेक्ट ईच कैन मेक लॉ, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ये बात कर सकते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, सबकी लिस्ट है अपना अपना, वो उस चीज पे जो भी लिस्ट है जो भी उनका एरिया है उस पे वो काम करेंगे, और कंकरेंट लिस्ट भी होती है जिसमें वो मिलके काम करेंगे। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इज अ सेपरेशन ऑन विच सब्जेक्ट ईच कैन मेक लॉ, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट मेक्स लॉ खुद से, सेंट्रल लॉ अलग से। जैसे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सब दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लिया कंकरेंट लिस्ट। अभी हम बात कर रहे थे स्टेट लिस्ट, वो सेवन शेड्यूल में, पिछले वीडियो में बात के सेवन शेड्यूल में क्या क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये भी लिया गया है वहीं से ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा की, वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, कनाडियन कनाडा वाले कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो फेडरेशन जैसे कि अभी अपना इंडिया, इंडिया और उसके जो स्टेट है जैसे कि यूपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, वो चेन्नई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, समथिंग जो भी स्टेट है पूरे वो सब फेडरल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो फेडरल फेडरेशन है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्टेट्स है, ये सेंटर है। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, मतलब सेंटर में ज्यादा पावर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर अपॉइंट करता है हर एक स्टेट के लिए गवर्नर। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। तो अभी फिर से देख लें क्या क्या लिया गया है। 1935 से लिया गया फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लिया गया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर लिया गया है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर लिया गया है। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया गया है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्लियर है, इरिश मींस आयरलैंड वाले कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, जो कि वहां से डीपीएस भी लिया गया है, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया गया है, राज्यसभा के मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है वो सिस्टम, वो स्ट्रक्चर लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया गया है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है जिस हिसाब से प्रेफरेंस वाला, वो यहीं से दिया गया है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करें तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया है। याद रखिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रिटेन से है यूएसए से, क्योंकि मोस्टली लॉ जो है ना सर, हम यूएस से लिए हैं और ब्रिटेन से जो भी कॉलोनियल टाइम था। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया है। एक लॉ इस्टेब्लिश जो होता है अभी आगे आएगा, जैसे रूल ऑफ लॉ है और बहुत सारी चीजें हैं, बात करते हैं कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर रसिया से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज
एन आइडियल ऑफ जस्टिस जैसे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जस्टिस किस टाइप है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अभी बात की हमने फेडरल स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप लिए गए, यूएस में डबल सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट, जैसे अपने इंडिया में केवल एक ही सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है, ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है। यूएस में ऐसा ही होता है कि यूएस का सिटीजनशिप जहाँ से आप जिस स्टेट से आते हैं, वहाँ पे 50 स्टेट है यूएस के, तो वहाँ की नागरिकता अलग। तो ये एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और कैबिनेट सिस्टम जो है आज, जैसा कैबिनेट है कि ये होम मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और ये सब कुछ, तो कैबिनेट सिस्टम जो भी है कैबिनेट, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रेरोगेटिव रेट्स का जो सिस्टम है, रेट्स आती है ना, रेट्स, वो रेटिंग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, बाइकैमरलिज्म ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है, वो सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, कंफ्यूजन थे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर से ली गई है, रसिया से। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, आपके राइट्स। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ली गई है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया गया है। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो कहाँ से लिया गया है, ये थोड़ा जैसे कि मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि कैसे इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। और इम्पीचमेंट कहाँ से कैसे होगा प्रेसिडेंट का, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी 2021, ओके। ये बच्चे रहेंगे और सब से वही वही कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब ऐसे नहीं है कि पूरी इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया गया, नहीं। इमरजेंसी में जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ऐसा पूछेगा ना, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं, बोलते हैं इमरजेंसी कहाँ से, बोलते हैं जर्मन से, ऐसा नहीं है। ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन, मेंबर्स का जो इलेक्शन होगा वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। स्ट्रक्चर भी कैसे होगा, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 के अंदर होता है, हाँ यही आर्टिकल है शायद। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, रिपब्लिक लिया गया है, रिपब्लिक वर्ड। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी लिया गया है, इक्वालिटी लिया गया है, फ्रेटर्निटी लिया गया है इन द प्रीएम्बल, याद रखिएगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे कई क्वेश्चन भी आ चुके हैं। और ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसमें। अभी धीरे धीरे ऐसे हम सब कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हमने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, आर्टिकल्स, हमने सब कंप्लीट कर लिया। ओके, चल जा रही, हमने अभी कर लिया है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है यूनिट फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की बात है तो ये एक दिन में हो जाएगा, मतलब 2 मिनट के वीडियो में। तो अभी हम यूनिट फर्स्ट करेंगे, फिर यूनिट टू करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद यूनिट थ्री, बैंक्स रैंक्स ऑफिसर्स, रैंक ऑफ ऑफिशियल्स, एंड फिर ओथ एंड अफर्मेशन, फिर इसमें जो प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये सब लिस्टिंग है, तो हमारा रिवीजन सब हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।